वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण अपडेट्स की। पहली, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में क्या 25,000 सीटें जुड़ेंगी और कब तक ये परीक्षा हो सकती है। और दूसरी अपडेट है एमपी टेट वर्ग 3 के नोटिफिकेशन की। विज्ञापन जारी हो गया है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या शिक्षक भर्ती की परीक्षा अलग से होगी। तो बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एमपी टेट वाले छात्रों के लिए जरूरी सूचना। बात करेंगे एमपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। वर्ग 3 यानी 1 to 5 के लिए ये संपूर्ण गाइड स्टडी बुक है, जहां पर आप बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सब कुछ पढ़ सकते हैं। 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं व्याख्या सहित। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की विषयवार भी एमपी टेट की बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकती हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल ने एमपी टेट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है मध्य प्रदेश में। आवेदन 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में होगा और ध्यान रखना है कि परीक्षा आपकी 10 नवंबर को कराई जाएगी। ज़्यादा समय है नहीं दोस्तों परीक्षा में, तो अभी से आपको तैयारी करनी होगी यदि आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी देख लीजिए। शुल्क परीक्षा तो अनारक्षित के लिए 500 रुपये, तो अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं और 500 रुपये उन्हें फ़ी देना होगा। और जो केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी हैं, चाहे वहाँ के एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस हों या दिव्यांगजन अभ्यर्थी हों, 250 रुपये लगेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के जो सामान्य वर्ग के होंगे, अनारक्षित वर्ग, उनको भी 500 देना होगा और अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी इसी वाली कैटेगरी में आएंगे तो उनको भी 500 देना होगा। ठीक है। जैसे हर राज्य अपना एक टेट का एग्जाम कराते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट है, वैसे ही सेम मध्य प्रदेश में एमपी टेट है। मध्य प्रदेश के जो एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं, उनको पास होने के लिए 50% मार्क्स की आवश्यकता होगी। अदर स्टेट के सभी छात्र और मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग के छात्रों को 60% मार्क्स लाना होगा। जो भी एमपी टेट पास कर लेगा, इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो एलिजिबल अभ्यर्थी थे, जो शामिल हुए थे, उनको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है और एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको एमपी टेट पास करना है, पहले से पास हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है दोबारा से फॉर्म भरने का। शिक्षक भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी होगा, फिर उसके लिए आपको आवेदन करना होगा और उसकी परीक्षा में बैठना होगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। एग्जाम का पैटर्न दोस्तों बिल्कुल सीटेट जैसा है। सीटेट जैसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सीटेट में हर विषय में 50% यानी 15 सवाल पेडागोजी के आते हैं, वही बिल्कुल यहाँ पर भी है। तो 2.5 घंटे की एक परीक्षा होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पूरा सीटेट वाला पैटर्न है। सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, फिर मैथ्स और फिर पर्यावरण। भाषा की बात करें तो भाषा में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के ऑप्शन मिलेंगे। भाषा 2 भाषा 1 से अलग होगा, दोनों में अलग अलग भाषाएं होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सीडीपी का आएगा, जिसमें 15 क्वेश्चन सीडीपी यानी बाल विकास के कंटेंट से होगा और 5 क्वेश्चन यहाँ पर समावेशी शिक्षा और 10 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी। तो इस प्रकार से इसका लेवल है, इसका पैटर्न है। हिंदी में देखिए 15 क्वेश्चन हिंदी का कंटेंट, 15 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी। सेम ऐसे ही अंग्रेजी का देखिए 15 क्वेश्चन अंग्रेजी में कंटेंट और 15 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी। तो ऐसे ही सभी विषयों में होता है। ठीक है। तो ये आप समझिएगा कि सीटेट वाला ही पैटर्न है। और फॉर्म कौन भर सकता है, तो इसमें डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, डीएड, जो 2 ईयर का डिप्लोमा है वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बीएड एलिजिबल नहीं है 1 to 5 में, आप सब लोगों को पता है ही, तो ये अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये रही कंप्लीट जानकारी एमपी टेट के लिए। कोई और डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो कल एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था प्रयागराज युवा मंच के द्वारा और इसमें मांग की गई थी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का ऐलान जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द एग्जाम डेट की घोषणा हो और जो 25,000 सीटें रिक्त हैं उसे 2022 की टीजीटी पीजीटी में जोड़ा जाए। प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और मांग यही की गई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना एग्जाम कैलेंडर जल्द जारी करे, जिसमें 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का डेट्स हो। और जो शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि 25,000 सीटें माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली हैं, तो उन सीटों को 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में जोड़ दिया जाए। साथ ही साथ ये भी मांग है कि पोर्टल खोलकर नए अभ्यर्थियों से आवेदन भी ले लिया जाए ताकि नए छात्रों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चूँकि अभ्यर्थियों को पता है कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में समय लगेगा,
यदि सीटें 2022 वाले विज्ञापन में ऐड हो जाती हैं तो हज़ारों छात्रों को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। हालांकि अभी तक कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिला है, ना ही सरकार की तरफ से ना ही आयोग की तरफ से। कोशिश लगातार जारी है और आगे और भी अपडेट आएगी तो जानकारी आपको दिया जाएगा। आप लोग भी अपनी मांग को आंदोलन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जहां पर भी मौका मिले जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर कार्रवाई हो रही है। आपको पता है अध्यक्ष साहिबा आ गई हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर आ गए हैं, कैलेंडर को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि नए अध्याचन का भी इंतजार आयोग कर रहा है कि नए अध्याचन कुछ प्राप्त हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के साथ साथ नई भर्तियों के बारे में भी वो जानकारी दे सकें। तो यदि प्रेशर होगा तो कुछ सीटें यदि 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में जुड़ जाती हैं तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर राहत हो जाएगी। नहीं 15,000 20,000 तो 10,000 12,000 ही जुड़ जाएँ तो भी हज़ारों बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। एग्ज़ाम कैलेंडर के साथ ही दोस्तों परीक्षा तारीखों का ऐलान होगा, तो अभी हमें वेट करना होगा। दिसंबर जनवरी तक परीक्षाएं पॉसिबल हैं। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी कराई जाएगी। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।